Everyone, welcome to SBN Academy. My name is Sushant Kumar and I am computer teacher in SBN Academy. Now today your online class has started. Class 5th, chapter 1st, computer generation. Now I start. तो गाइस आज सीखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट चैप्टर में जो क्लास 5th का है उसमें कौन कौन सा चीज़ पढ़ने के लिए बताया जा रहा है आज। तो सबसे पहला जो है वो है व्हाट इज कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन क्या होते हैं। देन टाइप ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, जो दूसरे नंबर पे है वो है टाइप ऑफ जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन की कंप्यूटर जनरेशन का कितने टाइप्स होता है तो देख लेते हैं। पहला जो है फर्स्ट जनरेशन, दूसरा आपका सेकेंड जनरेशन, तीसरा आपका थर्ड जनरेशन, चौथा नंबर पे जो है वो फोर्थ जनरेशन एंड देन लास्ट फिफ्थ जनरेशन। तो टोटल 5 जनरेशन्स के बारे में पढ़ना है चैप्टर 1 में क्लास 5th का। तो चलिए 1 बाई 1 करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है कंप्यूटर जनरेशन्स के अंदर में। जो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था और क्या होता है, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था और क्या चीज़ के बारे में बताया गया। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला देखते हैं कंप्यूटर जनरेशन। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेप अकॉर्डिंग टू द टेक्निक यूज इन देम। मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर के इतिहास में मॉडर्न कंप्यूटर को बहुत से भागों में बांटा गया है टेक्निक के हिसाब से। यानी टेक्निक के हिसाब से कंप्यूटर को बहुत से भागों में बांटा गया है। ईच स्टेप इज कॉल्ड ए जनरेशन। इसी को हम लोग कहेंगे कंप्यूटर का जनरेशन। टिल नाउ 5 generations ऑफ कंप्यूटर हैव कम इनटू एक्सटेंस। कहने का मतलब है कि इसमें टोटल 5 जनरेशन्स के बारे में बताया हुआ है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन्स आर डिस्क्राइब बिलो। इसका फीचर्स कंप्यूटर का जनरेशन्स के बारे में नीचे में बताया हुआ है। तो चलिए ये तो था कंप्यूटर जनरेशन्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर जनरेशन का जो 5 पार्ट है उस पार्ट में पहला पार्ट यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है और उसमें कब आया था और क्या क्या चीज़ यूज़ किया गया था। तो सबसे पहला है जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 टू 1956 वैक्यूम ट्यूब। ये आपका पॉइंट बनाया हुआ है। इसी पॉइंट को देखते हैं डिस्क्राइब कर द टाइम ऑफ दिस कंप्यूटर जनरेशन इज कंसिडर्ड फ्रॉम 1940 टू 1956। मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर जनरेशन का जो पहला जनरेशन था वो आया था 1940 टू 1956 में, यानी 1940 से लेकर 1956 के बीच में हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था। इन केस दिस कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वेयर यूज्ड, और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। दिस कंप्यूटर were very big in size and generate too much heat that air conditions was necessary requirement। कहने का मतलब ये हुआ कि इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत बड़े कंप्यूटर थे, वेरी बिग यानी बहुत बड़े कंप्यूटर थे साइज के हिसाब से, और जनरेट सो मच, और इसके लिए और बहुत बड़े कंप्यूटर थे साथ के साथ वो बहुत ही गर्म होते थे, यानी हीट बहुत ज़्यादा होता था। उसके लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत नेसेसरी था, यानी कंपलसरी हो गया था कि जब तक आप एयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तब तक कंप्यूटर सही से वर्क नहीं हो पाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता था। These were also very slow in speed and capacity ऑफ स्टोरिंग डेटा वाज वेरी लिमिटेड। और कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो कंप्यूटर आपका बहुत ही स्लो काम किया करता था, और साथ ही साथ इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत ही लिमिटेड था। तो इसका साइज में भी बड़ा था, प्लस में इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम था और काम भी बहुत स्लो किया करता था। देज कंज्यूम्ड ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी खपत बहुत ज़्यादा लिया करता था, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। नेम ऑफ सम ऑफ द मेन कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन्स आर एनिएक, ईडीसैक, एडवैक, यूनिवैक 1, यूनिवैक
मार्क 2, मार्क 3, IBM 701 etc। यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आए थे उसका नाम था ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC 1, UNIVAC 2, मार्क 1, मार्क 2, IBM 701। ये था आपका पहला जनरेशन का कंप्यूटर। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जनरेशन का आपको शॉर्ट में मैं बताता हूँ। फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1940 टू 1956 में आया था और इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। ये साइज में बहुत बड़े कंप्यूटर था और इसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी थी वो बहुत स्लो था। स्टोरेज कैपेसिटी भी इसका बहुत ही कम था। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आए थे ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC 1, UNIVAC 2, मार्क 2, मार्क 3, IBM 701। ये था आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में भी आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कितने सारे कंप्यूटर बड़े थे यहाँ पे। देन आप अब आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, जानते हैं कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है? द टाइम ऑफ कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन इज कंसिडर्ड फ्रॉम 1956 टू 1963। और इस मतलब ये हुआ कि जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर हमारा था वो आपका 1956 यानी 1956 से 1963 के बीच में हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे। इन दिस कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वेयर यूज इन पैलेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। और इस जनरेशन में जो थे वो हमारा वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था उसी प्रकार से सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पे चेंज कर दिया गया ट्रांजिस्टर में। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वेयर कॉम्प्लेक्सली स्मॉलर इन साइज। यानी कहने का मतलब है कि इस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज जो था वो थोड़ा छोटा हो गया फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा। एंड मोस्टर इन स्पीड एंड वेयर अल्सो मोर रिलेबल। और कहने का मतलब कि इसका जो फर्स्ट जनरेशन का जो अकॉर्डिंग था वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की जो काम करने की कैपेसिटी थी वो थोड़ा तेज हो गया और इसमें कंप्यूटर का जो साइज था वो भी छोटा हो गया। This consumed less electricity and generated less heat. Still, air condition was required। कहने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज जो था वो कम होने लगा सेकेंड जनरेशन में। और ये जो था आपका हीट का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसमें भी थोड़ा कम हो गया। इसमें भी एयर कंडीशन का यूज़ होता था, रिक्वायर्ड ज़रूरी था, बट फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा यानी अकॉर्डिंग ये जनरेशन में सेकेंड जनरेशन में कम हो गया था। Input output devices in computer of this generations are very convenient and this was easy to store data and get result। और इस जनरेशन में जो था हमारा कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही ईजी तरीका से स्टोर करता था और रिजल्ट भी देता था सही तरीका से। द मोस्ट फेमस कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वाज IBM 1401 विच वाज वेरी पॉपुलर। और इस जनरेशन का जो सबसे इनमें कह सकते हैं उसको पॉपुलर कंप्यूटर वो था आपका IBM 1401 और ये बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर हुआ था सेकेंड जनरेशन में। तो गाइस आज के क्लास के लिए मैं आपको यहीं पे क्लोज़ करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा करूँगा तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों ने सीखा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ यूज हुआ था और कब से कब तक चला था। तो मैं आपका नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपका नेक्स्ट डे होगी। तो फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन का यूज़ की सीखा। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि आप लोग इस चीज़ को एक बार अच्छे से रीड कर लें और रीड करने के बाद उसे देखें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें मैसेज करें या फिर सर को इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।